ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको सैटरडे एंड संडे यानी कि 2 दिन आपके वीक में टॉप 60 क्वेश्चंस के मैं आपके प्रीवियस ईयर सेट्स करवा रहा था। किसके? हिंदी के। तो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। इससे पहले मैं आपके 2 क्लासेस यानी कि लेक्चर्स 2 ले चुका हूं, जिसमें 60-60 करके हमने 2 क्वेश्चन यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। चाहे आप लैंग्वेज 1 की तैयारी कर रहे हो या लैंग्वेज 2 की, या फिर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की, दोनों के दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम टॉप 60 क्वेश्चंस कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो सके। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज उसके आगे वाले लेक्चर्स यानी कि आगे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले वाली अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार से आपको अगर दोबारा पूछे जाएं तो उनके आंसर टिक करने होंगे। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए लगता है नोटिफिकेशन गया नहीं है। ओके, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन बिल्कुल अब तक गया नहीं है और बाकी बच्चे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो गुड आफ्टरनून कह रहे हो, जो गुड इवनिंग कह रहे हो, उन सभी को बच्चे को गुड इवनिंग। जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल डियर, यूट्यूब से अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, सही कहा है। मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पर शेयर करवा दिया था। आप जहां से जुड़ना चाहते हो वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए यूट्यूब ने भी नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे यूट्यूब की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आपको मिल गया है। बिल्कुल डियर, नोटिफिकेशन आ गया, सही कहा आपने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलिए, बिल्कुल डियर, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। जो बच्चे जैसे कनेक्ट कर रहे हैं वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी के जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था आपको 60-60 करके, उसके बारे में। तो चलिए, नोटबुक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को मेरे से पहले लगाने की कोशिश कीजिएगा। पूरा का पूरा टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन को अटेंड करने का। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बोल रखा है लेखन कौशल का आकलन। ओके, रेड रेड हो गया, अजीब सा हो रहा है, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। लेखन कौशल का आकलन करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए, जो लेखन कौशल होता है उसका हम आकलन करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा इन चारों में से वो क्या होगा? जो कि आपके मुहावरे होते हैं, उनकी भाषा का प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सुंदर हस्तलेखन या विचारों की मौलिकता। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था आपको, विचारों की मौलिकता। यानी कि जो लेखन होता है, आपके मन के अंदर क्या बातें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, उन विचारों को लिखने के लिए आपको पूरी की पूरी आजादी मिले, मौलिकता मिले, आपकी ओरिजिनलिटी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? लेखन कौशल कहेंगे। सबसे अच्छा ये माना जाएगा इन चारों में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए, भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं? अब ध्यान रखिएगा, भाषागत समझ की बात करी गई है कि आपके अंदर कितनी उसकी समझ है। पहला, जो प्रश्न लिखित सामग्री को देखो कंठस्थ करने की बात करी जाए, और कभी भी वो आपका ऑप्शन नहीं होता है। जो प्रश्न नियम को याद, देखो फिर याद करने की बात करी गई है, रिकॉल करने की बात करी गई है, तो वो बिल्कुल ही सही गलत है आपका। ठीक है, आगे बोल रखा, जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हैं। देखिए, कल्पनाशील यानी कि आपके अंदर के व्यवहार, आपकी सोच, आपकी समझ, उसको आगे की बात करी जा रही है, या फिर किसी भी परिभाषा को याद करने पर बल दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है। बचा आपका ऑप्शन नंबर 3 और वही बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षाओं में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? तो आपकी 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास है, उन क्लासों में किस चीज की उपलब्धता करवाई गई है? ब्रेल पुस्तकों की, जिसको हम छू छू कर पढ़ते हैं, जैसे कि जो नेत्रहीन बालक है वो बच्चे इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपकी उपलब्धता के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? पहला, प्रत्येक अध्यापक को ब्रेल लिपि नहीं आती है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं होगा। यह कहना बिल्कुल ही गलत है। ब्रेल लिपि जो होती है वो छू छू कर पढ़ी जाती है। अगर किसी टीचर को नहीं आती है तो उसको सीखनी चाहिए, ये नहीं कि अगर उसको नहीं आती है तो उसके कोई लाभ नहीं होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट है प्राथमिक, आपको सही चुनना है ना? हाँ जी, हमें सही चुनना है। प्राथमिक स्तर पर बोलना है कि सुनना और बोलना जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो कि पुस्तक के बिना काम
चल सकता है। यानी क्या रखा है कि सुनना और बोलना ही मेन इंपॉर्टेंट है प्राथमिक स्तर पर, इसलिए कहा है कि बिना बुकों के भी काम चल सकता है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आपका गलत है कि उसके बिना काम चल सकता है, तो आप मतलब ये है कि नहीं होगी कोई चीज। डियर, संसाधन जितने ज्यादा हो उतने सही रहता है, सीखने सिखाने में आपकी मदद करता है। ओके, आगे बोल रखा है यह बहुत महंगी पड़ती है अतः आवश्यक, ये देखो फिर बात कर रखी है, मतलब महंगी चीज है आपके लिए जरूरी है तो आप लोगे नहीं उसको, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक ही है कि जो भी आपका पढ़ना सीखने के लिए कर रहे हो उसकी उपलब्धता के लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि नेत्रहीन बालक आपकी क्लास में हो गए तो आप उनको पढ़ाओगे कैसे। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, बिल्कुल डियर डी इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की क्या कहते थे, समाज के साथ अंतर क्रिया करके अपने बेहतर की संगति में रहकर बच्चा अच्छा सीखता है, जो कि कहते हैं बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी कर लेते हैं, बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते, बच्चे अपने परिवेश को भाषा को अर्जित नहीं करते, या फिर भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा ये चारों के चारों पॉइंट के अनुसार जो कहा गया है, वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे जो है वो बोलते हुए भी क्या कर लेते हैं, अपने काम पर नियंत्रित यानी कि नियंत्रण बनाकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर ए इसका सही आंसर था, जिस जिस बच्चों ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरीके से यानी कि सुनने की शक्ति जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, इस विद्यार्थी के लिए आप क्या करोगे। तो सीधी सी बात है यार, अगर कोई बच्चा जो है वो सुन नहीं सकता है, तो जो बच्चे सुन नहीं सकते, श्रवण शक्ति उनकी नहीं होती सही, तो उसके लिए हम इशारों वाली भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, साइन लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से देख लो कौन सा है, कक्षा में हमेशा आप अपने पास बैठाएंगे। ओके, आगे बोल रखा है संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में। ओके, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, देखो संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज की आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करना है। बिल्कुल डियर, अगर जिसकी सुनने की शक्ति कम है तो आप उसको इशारों से तो समझाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो बच्चा होता है वो भाषा अर्जन कैसे करता है, वो ऑब्जर्व करता है, अनुकरण करता है, उसके द्वारा ही तो सीख रहा होता है बचपन में। अर्जन में तो यही होता है, किसी प्रकार का कहीं कोचिंग थोड़ी लेने जाता है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से भाषा सीखते हैं तो उपयुक्त कथन में क्या होगा, भाषा सीखने सिखाने के प्रति कम समझ को दर्शाता है, अध्यापकों को अनुकरणीय भाषाओं का प्रयोग करना सिखाता है, सीखने सिखाने के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है, या फिर भाषा की कक्षा में नियोजन के परिप्रेक्ष्य बताता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला जब छोटा बच्चा होता है वो भाषा कैसे सीखता है, ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके। ओके, तो इसमें से आपको चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना था, जिसमें से इसका जो बेस्ट ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं कि गहरी समझ उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा डियर, अगर किसी चीज की आप कॉपी कर रहे हो तो उससे गहरी समझ विकसित नहीं होती है, ऑब्जर्व करके अपने तरीके से प्रस्तुत करते हो तब आपकी गहरी समझ उत्पन्न होती है। हूबहू कॉपी कर रहे हो तो गहरी समझ कैसे उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चा सी जो लगा रहे हो सभी के सभी बच्चे जो है वो गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। आगे देखो बोल रखा है कि अनुकरणीय यानी कि बच्चा जो है अनुकरण करके कॉपी करके भाषा सीख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अध्यापक को भी अनुकरण भाषा का प्रयोग करना, क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं डियर, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपको अध्यापक को भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने सिखाने के और मौके दिए जाने चाहिए। ठीक है, बचे आपके दो ऑप्शन। तो देखो अनुकरण के माध्यम से सीखोगे तो आप कम ही सीख पाओगे ना, तो कम समझ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो डी से बेहतर है। क्यों, क्योंकि भाषा की कक्षा में नियोजन का परिप्रेक्ष्य बताता है, यानी कि जो कक्षा है उसमें किस प्रकार की भाषा उसके परिप्रेक्ष्य को बताता है। और कक्षा में जब भी आपका नियोजन होता है तो उसमें अनुकरण की जगह अवलोकन भी होता है। ओके, तो कक्षा में केवल एक ही चीज नहीं होती है, तो इस हिसाब से वो क्या है, कम समझ को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा जिस जिस बच्चों ने फर्स्ट लगाया है वो सही है इसका। बिल्कुल, अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता तो है छोटे बच्चे, लेकिन अनुकरण अगर किसी की आप कॉपी कर रहे हो, आप अपना ही एग्जांपल ले लो, अगर आप किसकी कॉपी कर रहे हो तो कॉपी तक ही रह जाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे उसमें, तो कम समझ को वो दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेखन क्षमता क्या बोल रखा है, सर्वाधिक करने के लिए सबसे आवश्यक है। तो आपकी लेखन क्षमता को आप और अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा इन चारों ऑप्शन में से
क्या होगा? पहला, बच्चों को वर्णों की आवर्ती का भरपूर अभ्यास। अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है, भरपूर अभ्यास, यानी कि जितनी जरूरत है उस अनुसार या फिर उससे भी ज्यादा की बात करी गई है। और मैंने आपको बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का अभ्यास करवाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने ए लगाया हो तो वो तो गलत ही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो। देखो यहां पर लेखन क्षमता की बात करी गई है, आकलन की बात नहीं करी गई है, तो ये आपका हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे देखते हैं, बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो या फिर बच्चों के पास लेखन के उपकरण पेंसिल आदि हो। यानी कि लेखन कर रहे हो तो उसमें आपके पास उपकरण नहीं होंगे, तो ये गलत ही हो गया। बचे आपके दो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है। प्रयोजन कहने का मतलब यहां पर ये है कि किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, उस उद्देश्य का पता होना चाहिए बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका बिल्कुल सही आंसर लगाया। 7th का सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया है कि लेखन क्षमताओं के लिए जो आपका लेखन करवाया जा रहा है उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है, बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखा। ओके, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब आप पेंसिल देते हो तो पेंसिल ऐसे करके पकड़ते हैं और वो आड़ी टेढ़ी रिक्शा ऐसे ऐसे कुछ लाइनें खींचते रहते हैं। तो वो आड़ी टेढ़ी रिक्शा जो लाइनें खींचते हैं वो क्या होता है? एक प्रकार का वो अपने आप में लेखन है या लिखना सीखने का महत्व नहीं रखती, या फिर एक तरह की चित्रकारी है, या फिर लेखन का हिस्सा है? तो सीधी सीधी सी बात है, वो अपने आप में ही लेखन है। ध्यान रखिएगा, लेखन का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप में। देखो इन दोनों ऑप्शन में से आपको समझने की जरूरत है, इन दोनों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। देखो चित्रकारी तो होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि चित्रकारी आड़ी टेढ़ी रिक्शाओं में नहीं होती, बच्चों की पेंटिंग्स बनाने में अलग अलग तरीके से होती है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को आप आ बनाना सिखाते हो तो छोटा बच्चा जो है वो आ ऐसे बनाता है, ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये डंडी यहां से नहीं खींचेगा, ऐसे करके और ऐसे खींच देता है। तो ये आड़ी टेढ़ी तिरछाएं जो होती है वो उसके अपने आप में ही, आपके लिए तो वो लग रहा है कि बना दिया, लेकिन उसके लिए ऐसा लगता है हाँ ये बिल्कुल सही बनाया, तो वो अपने आप में ही क्या है, लेखन का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है, 3 वर्षीय अमन का भाषा विकास अच्छी प्रकार से हो सके इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। तो कल मैंने आपको एक सीरीज ली थी, उसमें आपका सिद्धार्थ का आया था और इसमें आपका क्या आ गया, एक अमन नाम के बच्चे का आ गया। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करा रहे हो। ओके, अभी भी कह रहे हैं बच्चे कहीं कि सर प्लीज जूम कर दीजिए। डियर ये फुल ऑफ स्क्रीन है, आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में ले जाइए और फिर देखिए और क्लियर दिखेगा, नहीं तो 480p पर आप अपनी क्वालिटी को कर लीजिए। ये इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है फिर भी आपको छोटा दिख रहा है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 9th का सी, 9th का सी, 9th का सी होगा। देखो क्या बोल रखा है, भाषा के विकास के सिद्धांतों का पूर्णतः क्या कर रहा है, वो अवहेलना करता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा है जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी कहा है, वो कहा पूर्णतः, आंशिक रूप से नहीं, छोटे पैमाने पे नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर आप एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तो सीखने सिखाने की प्रकृति में बच्चों के में आप क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो भाषा की प्रकृति के बारे में बात कर रखी है। ओके, तो प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील होता है, तो बिल्कुल ही गलत है कि किसी भी भाषा का जो वो होता है आपका भाषा वो अपरिवर्तनशील होता है, नहीं डियर, वो परिवर्तनशील होता है। ओके, भाषा एक दूसरे से क्या है, सनिध्य में फैलती फूलती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके आपस में बातचीत करके क्या करती है, फलती फूलती है। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 101%। बस ये है कि शुद्ध हिंदी होगी, बच्चे इस चीज का समझ नहीं पाए होंगे। तो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है और जितनी वार्तालाप करोगे उतनी ज्यादा वो क्या करेंगी, फलती फूलती है। एक दूसरे को सीखने में मदद नहीं करते, बिल्कुल गलत पॉइंट है। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल गलत पॉइंट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, कहाँ की बात करी गई है, 1 to 5 की बात करी गई है। तो इस अवस्था में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीवनों की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, व्याकरण के नियम, ये तो गलत ही, हटाई दीजिए इसको, नियमबद्ध व्यवस्था, इसको भी हटा दीजिए, कहाँ पर भी नियम व्याकरण की बात आए दोनों चीजों को हटा दीजिए। बचा आपका सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना। प्रयोग बताना नहीं होता, प्रयोग करने के लिए अवसर दिया जाता है। ओके, प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं, तो अवसर दिए जाने में आपका ऑप्शन यहां पर है। तो अपने आप को अभिव्यक्त करने के बच्चों को क्या देना है, अवसर देने हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी ठीक है, अलग अलग स्थितियों में भाषा के प्रयोग करने के लिए बच्चों को अवसर दिए जाना चाहिए, बताने के लिए नहीं होना चाहिए, और यहां पर अवसर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बिल्कुल 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए आप किस तरह की कहानियों के चयन को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किस प्रकार की कहानियों को सबसे ज्यादा महत्व देंगे आप, तो इन चारों में से लगाइए जल्दी से। सब क्या बोल रखा, समालोचनात्मक, चिंतनों पर का विकास करने वाली कहानियां, घटनाओं को दोहराव या मजेदार कहानियां, देशभक्ति वाली या नैतिक मूल्यों के विकास करने वाली। तो कल भी ये वाला एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बोला था जो चाइल्ड लिटरेचर होता है बच्चों को 8 से 16 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, तो वहां पर सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, ये इनको जो दिया जाता है 3 से 8वीं क्लास के बच्चों को, 3 से 8वीं क्लास के बच्चों को, तो वो किस पे होनी चाहिए, उसमें घटनाओं का दोहराव, मुश्किल शब्दों का दोहराव और मजेदार कहानियों से होना चाहिए। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर 2 लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि तीसरी और चौथी क्या होती है, प्राथमिक कक्षा होती है। उसमें जिस प्रकार की भी कहानियां दी जाती है उसमें घटनाओं का क्या होना चाहिए, कठिन शब्दों का क्या होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए और मजेदार कहानियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। प्राथमिक लेवल की बात करी गई है, मूल्यों का विकास नहीं किया जाता डियर, वहां पर घटनाओं के दोहराव की बात करी जाती है। ओके, ताकि बच्चा एक तरफ नहीं सीख पाए तो दूसरी तरफ में जाकर वो सीख जाए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, जब विद्यार्थी, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको वो बताना कि किस स्थिति में बच्चे के अंदर पढ़ाई चल रही है। पहला, बिना अटके हुए तेजी से पठित सामग्री का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हुए क्या है आपका अर्ध विराम, पूर्ण विराम या आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं, व्याकरण की बात करी गई है, हटा दीजिए इस ऑप्शन को, पढ़ते हुए भाव की भी समझ पा रहे हैं, या फिर प्रत्येक शब्द के सही तरीके उच्चारित कर रहे हैं। तो देखो आपका पठन की बात करी गई है, और पठन की बात करते समय क्या करा जाता है, अर्थों को समझने की बात करी जाती है। अर्थों को समझ रहे हो तो आप उसको भाव रूप से समझने की कोशिश कर रहे हो। तो जिस जिस बच्चों ने सी लगाया और बाकी सभी बच्चों ने सी ही लगाया, बिल्कुल डियर, पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए बच्चों को उन चीजों के भावनात्मक रूप से वो जोड़ पा रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका अच्छा कहलाता है। तो सबसे अच्छा सही तरीका है पठन में कि बच्चा उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, भावनात्मक रूप से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन, मेन पैडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखिए, यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। मतलब ये बस केवल यही जानने में मदद करता है कि क्या नहीं आता, नहीं डियर, बच्चों को क्या नहीं आता ये भी जानने में मदद करता है, और बच्चा किस चीज में अच्छा है वो भी जानने में मदद करता है। तो ये तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट है कि बच्चों को सफल और असफल की श्रेणी में रखकर, यानी कि बांट रहे हो बच्चों को, और कभी भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना चाहिए। मेन कारण होता है कमियों को पता करना और उसको दूर करना और उसको आगे लेकर चलना, ना कि उसको श्रेणियों में बांटना। आगे बोल रखा है यह बच्चों के प्रगति की तुलना, देखो फिर तुलना करी जा रही है दूसरे बच्चों की, नहीं, गलत है, कभी भी आपको तुलना नहीं करनी चाहिए। बचा आपका 1 और वही आपका सही आंसर होगा कि ये बच्चों के क्रमिक भाषा विकास का अवलोकन करने पर बल देती है। देखो क्या बोल रखा है, बच्चे की जो भाषा के विकास है, बच्चे की भाषा कहां तक पहुंची है, उस चीज को जांचने के ऊपर बल देती है। बिल्कुल डियर, और कैसे, क्रमिक, एक अनुसार, लय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने 4 लगाया बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, चलिए एक बच्चे नेहा जी कह रही है 12th को फिर से बता दीजिए, 12th क्या था भाई। ओके, देखो डियर, मैं आपको मेन पैडागोजी आपने मेरी जब पढ़ी होगी
तो मेन पेडागोजी में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, तो पढ़ाया था मैंने आपको चाइल्ड लिटरेचर। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है चाइल्ड लिटरेचर, उसमें क्या होना चाहिए, घटनाओं का दोहराव होने चाहिए। और क्लास कौन सी है, बहुत छोटी क्लास है, 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास है। तो इस क्लास में जो नैतिक मूल्यों के विकास, मुझे पता है बच्चे यहीं पर यही लगा रहे होंगे, ऐसी कहानियां जिसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो। डियर, नैतिक मूल्य का विकास करने से पहले आपको सारी कहानी समझानी पड़ेगी, बच्चों को कहानी समझनी पड़ेगी, तब जाके उसके अंदर नैतिक मूल्य का विकास होगा। ओके, और सारी कहानी समझने के लिए अगर किसी घटना को वो समझ नहीं पा रहा तो उसका दोहराव तो होना चाहिए ना, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड है। कठिनाई शब्दों का दोहराव होगा, घटना का दोहराव होगा, तो बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो उनका नैतिक मूल्य भी विकास होगा। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं। देखो फिर आप ये बात कर रखे किस प्रकार की कविताएं, कहानी, रचनाएं, निबंध, लेखन की, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, चाइल्ड लिटरेचर, बाल साहित्य होती हैं। ओके, तो किस प्रकार की पसंद करते हैं, दोबारा 1 to 5 की बात करी गई है। तो देखो, जो रोमांच पैदा करती हैं, जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है, नवीन शब्द का परिचित कराती है, या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा देती है। तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो रोमांच पैदा करती है। रोमांच कहने का मतलब है आनंद देती है, रोचक होती है उन चीजों के ऊपर। और बाल साहित्य आप कोई भी उठाकर देख लो छोटे बच्चों की, चाहे वो मिट्ठू की कहानी हो या किसी और प्रकार की कहानी हो, कैसी होती है, रोचक होती है, रोमांचक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। छोटे बच्चे हैं, उनको जीवन की सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, नवीन शब्दों से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार की शिक्षा दे ना दे कोई मतलब नहीं है, कहानी रोमांचक होगी तो देखेंगे। छोटे बच्चों को क्या बोल रहे हैं आप, अपने आप से तुलना कर लो ना। जब आप खुद फिल्म देखते हो जो रोमांचक होती है उसको आप देखते हो, नहीं तो उठकर चल देते हो। नो सर, बी ही होगा। डियर, मैंने आपको क्या बोला, ये 101% ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक तो पहली बात तो सीटेट से टैली करा हुआ आंसर है, ठीक है, और दूसरी बात जीवन की सच्चाइयों से परिचित करती हो। अब ये मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, उसको आप जीवन की क्या परिचित बताओगे, क्या बताओगे जीवन के परिचित से, बताइए। 6 साल का बच्चा अपने आप तो समझ नहीं पाता, वो जीवन की सच्चाइयों क्या समझेगा। अब उसको महात्मा बुद्ध बना रहे हो यहाँ पर। महात्मा बुद्ध को भी काफी साल लग गए थे अपनी जीवन की सच्चाइयों को जानने के लिए। आप भी नहीं जान पाए हो जीवन की सच्चाई, तो लोभ, मोह, माया, इस चीज से दूर रहना चाहिए, ये होती है जीवन की सच्चाई। आप खुद बताइए, आप खुद हो, कई बार तो आप खुद झूठ बोल देते हो। ओके, तो जीवन की सच्चाई थोड़ी है झूठ बोल रहे हो तो हद है यार, मतलब बच्चे कह रहे नहीं सर बी ही होगा। देखिए सर, मैं आपको सही बता रहा हूं, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद्यार्थियों के ब्लैक हो गया, चलिए पेन चेंज कर देते हैं इस बार। क्या बोल रखा है आपका, बोल रखा है कि विद्यार्थियों के लेखन का अवलोकन, अब बात करिएगा लेखन की बात करी गई है, लेखन का आकलन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी है। तो जल्दी से बताइए कौन सी प्रभावी गतिविधि है। बिल्कुल डियर, चलिए बच्चों का आंसर आने लग गया, डी। क्या है, विद्यार्थियों के अपने अनुभव डायरी में। बिल्कुल डियर, देखो क्या बोला गया है, बच्चे के खुद के जो आपके अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उसमें क्या कर रहा है वो डायरी में लिखने के लिए कहा गया है। मतलब आपके मन में जो बातें चल रही होंगी वो, मतलब मौलिकता। और मौलिकता जो होती है लिखने के लिए, अपने आप अपने विचारों को जब प्रस्तुत कर सकते हो, तो लेखन का सबसे मेन मकसद आपका आकलन का यही होता है कि अपने विचारों को पूरा का पूरा सामने प्रस्तुत कर सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। सर मैं आपसे डेली पूछती हूँ कि ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ईटीसी जो बेस डिटेल में कीजिए, उसके लिंक डाल दीजिए टेलीग्राम पर। डियर, मैंने पूरी की पूरी मैथ्स की लिंक डाल रखी है, पूरी की पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट की, उसमें से आपको ढूंढ लीजिएगा, आपको जो सा पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा का पूरा लिंक दे दिया है, आपने पहले भी बोला, मैंने आपके बोलने से पहले ही आपकी ऑलरेडी वहां पर अपलोड करवा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन से तात्पर्य है। भाषा अर्जन तो आप सभी को पता है, वो सारी चीजें जो अपने वातावरण में, परिवेश में हम सीख रहे होते हैं, ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके। तो यहाँ पर क्या होगा, उससे तात्पर्य है कि किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी, किसी भी भाषा के वर्णमाला की जानकारी, परिवेश में मौजूद किसी भी भाषा की सहजता से ग्रहण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर। और व्याकरण की तो कोई बात ही नहीं होती यहाँ पर, बच्चों में व्याकरण जो होता है उसकी समझ नहीं होती, व्यवहारिक व्याकरण होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोल रखा है 7 वर्षीय अनुश्री के पड़ोसी बच्चे अनुश्री की भाषा से भिन्न भाषा बोलते हैं। ओके, एक बच्ची है, उसके पड़ोसी क्या पता दूसरी
स्टेट के हों और वो दूसरी भाषा बोलते हैं, उसके साथ खेलने कूदने से, यानी कि अनुश्री जो है अगर उन बच्चों के साथ खेलेगी कूदेगी तो क्या होगा, तो अनुश्री की अपनी एक भाषा और उन बच्चों की दूसरी भाषा, तो बच्चों को सीखने में वो क्या करेगी, एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी, मोटिवेट करेगी बाइलिंगुअल करने के लिए। ओके, तो यहां पर क्या होगा, देखिए बोल रखा है अनुश्री के संप्रेषण में परेशानी नहीं डियर, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उस संसाधन के रूप में कार्य करेगी एक से ज्यादा भाषा सीखकर। भाषा के विकास को समृद्ध, देखो क्या बोल रखा है, अनुश्री का भाषा के विकास समृद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब एनहेंस होगा, बढ़ेगा। जिस जिस बच्चों ने बी लगाया बिल्कुल सही है। देखो यहां पर भी अवरोध की बात करी गई है, यहां पर भी संकोच की बात करी गई है, तो दोनों पॉइंट यहां पर गलत है। तो उसके एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। तभी मैं आपको बोलता हूं जो सिद्धार्थ की मां कर रही थी या फिर जो अमन की मां कर रही थी, क्या कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एक भाषा का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे थे, वहां पर बच्चों में कहीं ना कहीं सीखने सिखाने से पीछे हटा रहे थे उनको। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आपकी क्लास का हिंदी का टाइम क्या है, तो डियर सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन होते हैं आपकी शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और बाकी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हो वो कंप्लीट हो चुका है, चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चाहे ग्रामर की हो चाहे पेडागोजी की हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है उच्च प्राथमिक, अब ध्यान रखिएगा उच्च प्राथमिक की बात करी गई है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक में भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, लिखित सामग्री के प्रति अपनी समझ बना पाना, नवीन लेखकों की कृतियों के नाम, देखो नाम वाम जानने की बात कहीं पर भी नहीं होती है, ठीक है, या विभिन्न साहित्यकारों के जीवन का परिचय प्राप्त, यह भी गलत है कि केवल विभिन्न जो साहित्यकार है बड़े बड़े उनके जीवन का परिचय आपको प्राप्त करना, नहीं, ना ही किसी प्रकार का नियम कंठस्थ करने की बात होती है यहाँ पर भी। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, वही आपका बिल्कुल सही है कि लिखित सामग्री के प्रति अपनी समझ बना पाना, क्योंकि आप आगे जाकर क्या करते हो, अपनी और सीखी सिखानी चीजों को बढ़ाते हो, तो उसकी समझ बना पाना ही मेन मोटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो कौन सा कथन उचित है जल्दी से बताइए। चारों भाषा के कौशल में सुनना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, हो सकता है बोल रखा है, चलिए आगे देखते हैं। सुनने से भाषा के नियमों को आत्मसात, ये तो गलत ही है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था में समझने में सुनने की विशेष महत्व है। देखो नियमबद्ध व्यवस्था में उसकी जो समझने का है, जो सुनने का, वो विशेष महत्व है, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे जो बेस्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। चारों भाषाओं में सुनना जो था वो बेटर था। ओके, तो आगे बोल रखा सुनना अपने आप में एक पृथक कौशल यानी कि अलग कौशल, बिल्कुल गलत है, चारों आपस में एक दूसरे कोरिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर था कि चारों भाषा कौशल में जो सुनना होता है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं सर ईवीएस की पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट करवा कब होगी या नहीं होगा क्या, बिल्कुल डियर, ईवीएस की प्रैक्टिस सेट की मैराथन सेशन चलेगा। क्या होगा, मैराथन सेशन होगा, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी फैक्ट हो या फिर पेडागोजी हो, दोनों के दोनों आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। या तो मैं इसको टॉप 30 लेकर आऊंगा या फिर 60 लेकर आऊंगा, आपके जल्दी ही देखने को मिल जाएगी क्लास 1-2 दिन के अंदर। कब, 12-15 दोपहर में जो क्लास होती है 12-15 उस समय देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थर्ड क्यों नहीं होगा। देखो क्या बोल रखा है, भाषा के नियमबद्ध जो आपका LSRW होता है, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसकी व्यवस्था को समझने में सुनने का विशेष महत्व है। देखो क्या बोल रखा है, विशेष महत्व है, एक में बोल रखा है सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखो विशेष महत्व और एक में आप ये आपको ये बोला जाए कि एक जो है आपका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर आना, और एक बोला जाता है कि ठीक है विशेष है आना आपका लिए, तो इंपॉर्टेंट वाला जरूरी होगा कि ठीक है आना होगा। तो यहां पर देखो साफ बोल रखा है सुनना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले तो LSR ही आता है। ठीक है, और यहां पर बोल रखा है कि व्यवस्था में समझने के लिए एक उसका विशेष महत्व है, लिसनिंग का भी महत्व है, स्पीकिंग का भी महत्व है, रीडिंग का भी महत्व है, राइटिंग का भी महत्व है, केवल लिसनिंग का ही महत्व नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, विद्यार्थियों को व्याकरणीय नियमों की समझ देने के लिए जरूरी है। अब देखो व्याकरणीय नियम की समझ देनी है तो कैसे देनी होगी, आपको बिहेवियर में देनी होगी, व्यवहार में देनी होगी, संदर्भ के अनुसार देनी होगी। तो व्याकरण की पुस्तक का पठन करवाया जाए बिल्कुल गलत है, व्याकरण की अलग से कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को छोटी क्लास में। व्याकरण संबंधी परिभाषाएं कंठस्थ करने की बात तो कहीं पर होती ही नहीं है, नियमों को शामपट पर फिर दोबारा वही बात करी गई है कंठस्थ करने की बात। एक बात बोली बची आपकी
वही सही है कि विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने में अत्यधिक अवसर दिए जाएं, और जब बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, अपने व्यवहार में सीख पाएंगे। जैसे कि मम्मी आ गई और पापा चले गए, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे के व्यवहार में है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत का पोषण करता है? ध्यान रखें कौन सा पोषण करता है वो आपकी बोल रखी है। ठीक है, बोल रखा है भाषा कौशल के विकास के लिए भाषा वैज्ञानिक होना अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है कि केवल एक भाषा सीखने के लिए आपको भाषा वैज्ञानिक होना अनिवार्य है, ये तो गलत बात है आपकी। ठीक है, घर में अर्जित की गई भाषा का अनुभव जो होता है वो सीखने में किसी प्रकार का योगदान नहीं देती है, बिल्कुल गलत है। सीखने सिखाने में आपकी मदर टंग आपकी बहुत मदद करती है। व्याकरण नियम तो आपको वहीं पर ही हटा दीजिए जहां पर आपके व्याकरण नियम आ जाते हैं, इसको तो पढ़िए ही मत आप। बचा आपका एक, वही आपका सही है, बोलना सीखने के लिए किसी भी प्रकार के क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल डियर, ये सही कहा है कि जब भी आप लैंग्वेज को बोल रहे होते हो तो किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती कि पहले ये सीखना है कि ये सीखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बच्चों का समृद्ध भाषा के विकास हो सके इसके लिए आप चाहेंगे कि कक्षा कैसी हो आपकी? पहला, मुख बाधिर, ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए कि मुख बाधिर यानी कि ऐसे बच्चे का नामकरण ना हो जो क्या हो, बोल ना सके। आपकी क्लास में सारे के सारे बच्चे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे बच्चे होने चाहिए। भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले बच्चे का नामकरण, बिल्कुल डियर सही आंसर क्या है, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल एक समान वाली बात नहीं होती डियर, या फिर जो आपके पढ़े लिखे अभिभावक है केवल उन्हीं के बच्चों का नामकरण लिया जाए, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि लिखना पढ़ने के बाद सिखाया या सीखा जाता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में इस विचार के प्रति आप क्या है, आपकी असहमति प्रकट करेंगे, लिखने का अधिक बल देंगे, अपनी सहमति प्रकट करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि एल, एस, आर और डब्ल्यू। अब यहां पर देखो पहले क्या होता है, सुनना, फिर क्या होता है, बोलना, फिर क्या होता है, पढ़ना, और लास्ट में होता है लिखना। और वही बोल रखा है लिखना पढ़ने के बाद, इसके बाद, तो ये सही है, सहमति प्रकट करोगे ना आप। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो यानी कि जो विद्यालय के शिक्षा के संदर्भ में जो आप भाषा शिक्षण प्रस्तुत कर रहे हो उसके संदर्भ में आपका क्या है उद्देश्य होगा। पहला, स्थिति अनुसार भाषा का सृजनशील प्रयोग करना सीख। ओके, देखिए क्या बोल रखा है, जैसी आपकी स्थिति होगी उस अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करना सीख सको, और यही बिल्कुल सही आंसर कहा है। बिल्कुल जैसी जैसी आपके सामने आपकी परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, उस प्रकार से आप अपनी भाषा को प्रभावशाली तरीके से उसका उपयोग कर सके और उस चीजों के बारे में वार्तालाप करके उन चीजों से निकल सके। बिल्कुल डियर, सिंपल सा आंसर था ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, देखो साहित्य विधाओं से परिचय कराना है तो बिल्कुल ही गलत है कि केवल साहित्य से ही बात करते रहे, या फिर मानक रूप, ये उच्च प्राथमिक पर होता है, मैंने कल भी बताया था। और व्याकरणिक नियम को तो देखते ही आपको हटा देना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ का आकलन किया जाना चाहिए। अब देखो भाषा के व्याकरण की आकलन करी जा रही है, और व्याकरण जो होता है वो अलग से कोई क्लास नहीं लगाई जाती इसके लिए। जो भी आपके पाठ में, जो भी आपके चैप्टर में बीच में आ रहा है उसको उसी टाइम समझा दिया जाता है, यानी कि चैप्टर के अंदर ही। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, संदर्भ परक व्याकरण की समझ देने की बात होती है। तो लघु प्रश्नों के द्वारा बिल्कुल गलत है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल डियर ये सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ना ही निबंधात्मक होगा और ना ही वस्तुनिष्ठ होगा। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था, संदर्भ परक आपका वो होता है जैसे कि आपको बोला गया कि पापा चले गए और मम्मी आ गई, तो यहाँ पर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। जब आपके जैसे शब्द आए, जिस प्रकार की व्याकरण आए, आप उसी समय उस चीज को समझाओगे तो संदर्भ परक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गांव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। किसी अनुच्छेद में उपयुक्त पंक्तियों में शाब्दियों, क्या बोल रखा है, शताब्दियों शब्दों का अर्थ समझने के लिए या फिर बच्चों को समझाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आप तरीका सर्वाधिक उचित मानते हैं। तो कौन सा तरीका, देखो शताब्दियों यानी कि बहुत बहुत पहले से, ओके, उनकी बात करें। डियर ये फुल जूम है, अगर इससे जूम करूंगा तो आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, देखियो अभिभावकों से पूछकर आने के लिए कहेंगे, तो यार गलत बात है कि वहां से आप सेंचुरी बहुत पहले से रह रहे हैं तो आप केवल पेरेंट्स से पूछकर आने के लिए कहोगे। अरे बात अभी आई है तो अभी समझाओ ना। नेक्स्ट है शामपट पर लिखकर उसका अर्थ बताना। देखो लिखकर उसका अर्थ बताओगे, हो सकता है। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को पूरे अनुच्छेद के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने के लिए, ओके ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है कि आप बच्चों को यहां पर लिखकर पहले खुद बता रहे थे, यहां पर टीचर कर रहा है और यहां पर पूरा का पूरा अनुच्छेद पढ़ने के ऊपर जोर दिया जा रहा है और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है और खुद उसको समझने के लिए आप क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर बताया इसका, ठीक है, बिल्कुल सी इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है एक सशक्त विद्यालय अपने भाषा अध्यापकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देना है। तो देखो आपका क्या है, भाषा अध्यापकों में अगर आप एक अच्छे विद्यालय के एक टीचर हो तो आप अपने टीचरों को क्या करोगे, तो आपको टीचरों को अनुशासित रहने के लिए कहोगे या फिर पुस्तकालय के लिए तरह तरह की पुस्तक देने की प्रवृत्ति के लिए कहोगे, योजनात्मक करने के लिए कहोगे या तरह तरह की पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति कहोगे। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका एक टीचर है उस टीचर का ज्यादातर समय जो होना चाहिए वो किस चीज में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए अध्ययन में, किसी ना किसी प्रकार की बुक को रीड करने में, किसी ना किसी चीज को समझने में। तो यहां पर क्या करो, तरह तरह की पुस्तकों पढ़ने की प्रवृत्ति के ऊपर आप योग्यताओं के ऊपर सर्वाधिक बल दोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सी नहीं होगा डियर, 4 होगा। जिस जिस बच्चों ने इसका 4 लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। योजनात्मक आकलन, देखो यहां पर बोल रखा है कि सशक्त विद्यालय अपने भाषा अध्यापक में, यहां पर योजनात्मक आकलन की बात कहां जाएगी, यहां पर तो भाषा अध्यापकों की बात करी गई है, शिक्षार्थियों की बात नहीं करी गई है। ओके बिल्कुल, एक टीचर का ज्यादा से ज्यादा समय या स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा समय जो होना चाहिए वो बुक्स को स्टडी करने के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के अपने अब सब सोने वालों के सपने खुदरी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मीठे नहीं होते, तब से मेरी इंसाफ से में दृढ़ श्रद्धा हो गई है। आकलन की दृष्टि से आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो, तो किसको मानोगे, खुदरी जमीन पर सोने वालों के सपने मीठे क्यों नहीं होते हैं या क्यों होते होंगे, या फिर इंसाफ से क्या अभिप्राय है, या मखमल के गद्दे पर सोने वालों के सपने कैसे होते होंगे, या फिर खुदरी जमीन पर सोने वालों के सपने कैसे होते होंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। यहां पर देखो कोई चीज जो है उसके फिक्स आंसर है और कोई चीज जो है उसके आपके प्रोबेबली आंसर हो सकते हैं। तो ये जो है आपका अपने आप ही समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी बच्चों को। देखो खुदरी जमीन पर सोने वालों के सपने मीठे क्यों होते होंगे, इसका तो सीधा सा आम पाल यहाँ पर ये है आंसर कि ये तो कहीं पर है ही नहीं, ऑप्शन में लिखा ही नहीं है कि मीठे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा है कि कहाँ मीठे लिखा हुआ है, तो इसका तो वैसे ही गलत कर दो। नेक्स्ट है आपका इंसाफ से क्या अभिप्राय है। देखो ये जो है आपका क्या अभिप्राय है, इंसाफ देखो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने चोरी करी, एक व्यक्ति को फंसा दिया, तो जो चोरी करी थी वो बच्चा व्यक्ति निकल गया लेकिन दूसरा व्यक्ति फंस गया, तो दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए यहाँ पर, इंसाफ कि मैंने नहीं उसने चोरी करी है। जैसे कि बीरबल की कहानी पढ़ते हो उसमें अधिकतर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ओके और बाकी वही है, मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने कैसे होते हैं, ये तो वही वाली बात होगी। सबके आंसर क्या होंगे ये तो अभी पता चल गया, दोनों के सपने एक जैसे होते हैं, कोई मीठा मीठा नहीं होता है। और यही आपकी खुदरी जमीन पर सोने वालों के सपने कैसे होते होंगे, तो ये भी वही है, कोई सपना मीठा मीठा नहीं होता, वही होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल रहा है, इसका सही आंसर होगा इंसाफ से क्या अभिप्राय है। देखो हर स्थिति में हर जगह पर अलग अलग तरीके से इंसाफ होता है, चाहे वो चोरी के माध्यम से हो, चाहे आप अपनी कक्षा में कि मुझे पहले चाहिए मुझे पहले चाहिए और किसको पहले चाहिए, या फिर कोई बच्चा जो है नंबर लाने के लिए होड़ कर रहा है तो किस प्रकार से होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो सही आंसर है। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की मुख्यता क्या भूमिका है। तो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक होती है भाषा शिक्षण में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला, यह भाषा के विभिन्न आयाम प्रस्तुत कर,
देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको आंसर मिल गया कि विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती हो, और बुक का मेन मकसद यही है कि अलग अलग प्रकार के आयाम बच्चों के सामने। व्याकरण नियमों की तो मैंने देखा है, देखते ही आपको काट देना चाहिए, या फिर आकलन व मूल्यांकन के लिए बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे नहीं होने चाहिए, जरूरत के अनुसार होने चाहिए, या तरह तरह की गतिविधि मिल जाती है। ये कहना भी आपका, देखो अब अलग अलग प्रकार की गतिविधि आ रही है तो आयाम का मतलब क्या है, तो तरह तरह की गतिविधि जो है वो आयाम में ही अपने आप ही ऑप्शन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल लॉक कर दिया डियर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। ये तो सीधी सी बात है, आपका किसी भी प्रकार का आपके सामने सिचुएशन आए, उस सिचुएशन में उसका उपयोग करके आप निकल सको। भाषा का इस्तेमाल हम इसलिए तो करते हैं ना, और किस चीज के लिए करते हैं, तो यहां पर देखो क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही क्या कहलाता है, उसका उद्देश्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। एकदम यहां पर क्लिक करके आंसर की तरफ निकलते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है बच्चों की भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसने फोकस करा है, तो समाज अंतर क्रिया देखा होगा ना, अपनी से बेहतर की संगति में, किसने कहा है, हमारे लीवाइगोस्की महाराज ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, बिल्कुल सी। ओके, यहां पर बच्चे फिर पूछने लग गए ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है, या फिर लैंग्वेज 1 के लिए है या फिर लैंग्वेज 2 के लिए है, तो ये दोनों के लिए है। आप कभी एक बार पेपर को गौर से देखिएगा, जो लैंग्वेज 2 में पूछा जाता है ना, वो ही कभी कभी ना उठाकर सेम जैसे कि 2013 में पूछा गया था, वही 2016 में पेपर 1 में आ जाता है। ये कभी उठाकर देखना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार कभी पेपर को चेक करके देखिएगा, क्वेश्चन सेम मिलते हैं। तो ये एक तरीके के ये लगा लीजिए, क्वेश्चन बनाने वाला सुस्ती राम हो या क्या हो, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों का भाषा विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशासन या फिर अनुशंसा होगी, क्या होनी चाहिए, तो आपको पता होगा भाषा प्रयोग के विविध, ये लीजिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भाषा प्रयोग के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलने चाहिए, विविध अवसर मिलने चाहिए। क्या होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अवसर मिलने चाहिए, विविध अवसर मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि सतत एवं व्यापक आकलन, यहां पर विकास की बात करी गई है। ठीक है, आकलन तो होगा ही नहीं, या फिर पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रहो या शब्दकोश को ही याद करते रहो, इन चीजों पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अनुशंसा का मतलब क्या होता है। अनुशंसा का मतलब है आप उससे क्या समझने की बात कर रहे हो, क्या तात्पर्य है आपका उससे। ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो डियर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, किसी भी प्रकार के नोट्स चाहते हो तो जाकर यहाँ से परचेज कर सकते हो, 30% ऑफ चल रहा है, ले सकते हो आप। ओके, डीके अकेडमी इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, लिखित भाषा का प्रयोग क्या है, लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है क्या होता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। ये तो गलत बात है, केवल जो ऑफिस वगैरह होता है उसी के लिए किया जाता है, नहीं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लगा दीजिए, कुछ मत सोचिए अब, क्योंकि आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी, तो चाहे आपका ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, किसी प्रकार की भी चीज हो, जो भी हो, वहां पर आप अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी तो लिखित का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे कि चिट्ठी लिखना, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, या ट्विटर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा की कक्षा में भाषा के खेलों का आयोजन मुख्यतः, आपका कक्षा में क्या करना है, आपका भाषा के खेल खिलाने हैं, खेलों का आयोजन जो किया जाता है वो मुख्यतः किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक का काम सरल, ये तो हटाई दीजिए कि अध्यापक का काम सरल करता है, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या लाता है, स्वाभाविकता लाता है, यानी कि ये लगा दीजिए कि अपने स्वभाव में लाकर सीखने सिखाने का। मेन देखो किसी भी चीज का खेल खिलाना, प्ले वे मेथड क्या होता है, ये खेल खेल में बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, तो वो व्यवहार में लाना है, उसके स्वाभाविक करना है।
देखा होगा ना, आपको खेल में ज्यादा मजा आता है और स्टडी करने में कहीं ना कहीं आप भूत आ जाते हैं, आपको भागने की नाम आ जाता है। तो खेल खेल में सिखाने में वो क्या कर रहा है, उसको स्वाभाविक बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कविताएं कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, यानी कि जब कहानी कविता सुना रहे हो उस पर आप चर्चा कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कल्पना शक्ति या कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। आप देखो ये इसने ना मात्र लिख दिया, केवल एक यही है, लेकिन किंतु परंतु मात्र ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, कभी भी पॉजिटिव में ये सही नहीं हो सकता। कल्पनाशीलता उत्पन्न करी जाती है लेकिन केवल इसी के ऊपर फोकस नहीं होता है, तो काट दीजिए। भाषा सीखने सिखाने का आकलन का एक, फिर देखो यहाँ पर मात्र बोल रखा है तो फिर इसको काट दीजिए। आगे बोल रखा है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, देखो कहाँ की बोल रखी है, साहित्य के प्रति, तो केवल आप साहित्य के प्रति कर रहे हो। आगे देखते हैं भाषा के विभिन्न छटाओं का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्यों, अनुभव, एक्सपीरियंस, जहां पर आ जाए वहां पर टिक करिए और चलते बनिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। केवल साहित्य के प्रति नहीं, किसी भी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अनुभव प्रदान करने के ऊपर फोकस होता है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने 4 लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। अब देखो क्या बोल रखा है, भाषा का अस्तित्व और विकास, तो आप सभी को पता है जो हम भाषा अर्जन करते हैं वो किसके अंतर्गत होता है, तो हमारे वातावरण यानी कि समाज के अंतर्गत होता है, तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल बी इसका लॉक कर दीजिए, लॉक कर दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए, किसी समावेशी कक्षा यानी कि ऐसी कक्षा जिसमें सब प्रकार के बच्चे हैं में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, तो कौन सा अनुकूल यानी कि उसके अनुसार है। पहला, अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं, तो फिर वही बात है, नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता, बना सकता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, तो गलत ही है कि केवल आप भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित करते हो, नहीं, भाषा अधिगम होता है, अर्जित तो आपका समावेश में भी हो जाता है। व्याकरण के नियम देखते ही आप क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, क्योंकि व्याकरण के ऊपर तो हमें फोकस ही नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4, पहली क्लास में मैंने आपको बोला था कि भाषा के लिए आप क्या करते हो, प्रिंट समृद्ध माहौल, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके माहौल बनाने की, मदद करने की उसकी कोशिश करते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे, तो अंशुल जी मैं आपको बता दूं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, आपने कितनी तैयारी करी है। ऊपर से गुस्सा भी कर रहा है बच्चा, अरे यार आपने कितनी तैयारी करी है वो मुझे कैसे पता होगा, मैंने कितनी तैयारी करी है वो मुझे पता है। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आती है, वो समझ लेते हो, तो 101% आपके 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे, पास नहीं होगे 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा सही है पूछ रखा है, कहां पर, प्राथमिक में विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में। पहला, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतंत्र भाषा में सुधार कर सकते हैं, देखो अब यहां पर बोल रखा है सुधार कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और देखते हैं क्या पता और कुछ भी दे रखा हो, देखो भाषा के परिवेश में विरोधी भाषी भाषा सीखने में मदद करता है, तो बिल्कुल ही गलत है कि विरोधी भाषा सीखने में परिवेश में मदद करता है, गलत है। आगे बोल रखा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय, ये तो गलत है कि गलत, जो समृद्ध संरचना जो जटिलता है वो विद्यालय से, वो पहले से ही अर्जित करके आता है भाई मेरे विद्यालय। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है, देखो बार बार जरूरत से ज्यादा अभ्यास करने की बात करी गई है, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही, और वाह सभी बच्चों ने सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषा के विकास के लिए संसाधन के रूप में कार्य आएगी। संसाधन देख लो कहां पर, देख लो ये रहा, अनमोल संसाधनों के रूप में कार्य करती है। क्यों, क्योंकि आपको सभी को मैंने बोला था मल्टीलिंगुअल जो होता है वो किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करता है, वो क्या करता है, मदद करता है, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने
लगाया, सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी से भाषा के विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि देखो क्या बोल रखा है, पहली क्लास की है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी की भाषा विकास से संबंधित क्या कर रही है, चिंतित कर रही है। क्यों चिंतित है वो, पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, हो सकता है। क्यों, क्योंकि जितने कम अवसर मिलेंगे बच्चे को सीखने सिखाने की प्रगति उतना ही कम होगा। क्यों, क्योंकि विद्यालय में बच्चा रहता कितना है, 6 से 8 घंटे रहता है, बाकी 24 घंटे में से अगर आप 6 से 7-8 निकाल दो तो 18 से 20 घंटे तो अपने घर पर ही रहता है। तो घर पर ही उसको बोलचाल का कम माहौल मिल रहा है, तो क्या है, भाषा तो उसका ऑटोमेटिकली कम ही होगा। आगे देख लेते हैं, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग, इससे कोई मतलब नहीं है कि अलग अलग है, अलग अलग है तो और अच्छी बात है, बच्चे को और भाषा सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे बोल रखा है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है, तो भाषा से झगड़ा करने का नहीं होता, इमोशनली रूप से होता है। ठीक है, विद्यार्थी जो होता है वो पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, रुचि प्रदर्शित नहीं करता है तो आपके यहाँ उसको रुचि उत्पन्न करनी है, उसे तत्पर करना है, आपका वो मेन कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि इसके लिए आप कार्य नहीं कर सकते, इसके लिए आप परिवार को कार्य करना पड़ेगा, इसलिए क्या वो टीचर चिंतित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बच्चों क्या बोल रखा है, बच्चों के बोलना सीखने से के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बोलना सीखने के संदर्भ में, पहला, बड़ी परिवार में बच्चों को की बोलना सीखने की गति तेज होती है। क्या बोल रखा है, कौन सा कथन सही है, तो बड़े परिवार में बच्चों की बोलने की जो सीखने की क्षमता होती है, गति जो होती है वो तेज होती है, बिल्कुल सही कहा गया है। आगे देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रखा है, निर्धन परिवार से आए बच्चों के बोलना सीखने की गति धीमी होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जो बच्चा निर्धन परिवार से आएगा, देखो निर्धन परिवार हो या फिर अमीर परिवार हो, उस पर बोलने से कोई मतलब नहीं है, उसको जितना ज्यादा अवसर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कोई धनी परिवार है लेकिन बोलने वाला उसके पास कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, अपने आप में ही क्या होगा, बच्चे की वहां पर बोलना सीखना जो होगा वो सही नहीं होगा। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, गलत हमें चुनना नहीं है, हमें सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आगे बोल रखा है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका इससे भी बेटर है। देखो बड़े परिवार से मतलब नहीं है, अगर बड़ा परिवार है और बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, अवसर ही नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा। तो कहने और सुनने के जितने ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे बच्चे का सीखने सिखाना उतना ही अच्छा होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब हम इस वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं। ठीक है, तो बड़ा परिवार सीखने सिखाने में तेज तो होता है, बच्चे की भाषा विकसित जल्दी होती है, लेकिन उसको मौके भी तो मिलने चाहिए और मौके यहाँ पर मिल रहे हैं, और बाकी बोलना सीखने की गति एक समान रहती है सभी बच्चों की, ये बोलना गलत होगा। तो जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रखा है, विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य है। तो आपका भाषा के परिवेश से क्या तात्पर्य है, विद्यालय या कक्षा में बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बोलने पढ़ने या फिर सुनने या फिर लिखने के अवसर अधिक से अधिक दोगे तो वो क्या है, आपका एक तरीके का परिवेश दे रहे हो, आप बच्चे को क्या दे रहे हो, परिवेश दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या बोल रखा है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश को उसकी उपलब्धता की बात करिए, नहीं गलत है, केवल शब्दकोश के ऊपर ही फोकस नहीं करना चाहिए। या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी है तो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, होनी जरूरी है टीचर को, इससे बच्चों को सिखाने में मदद मिलती है, लेकिन वो भाषा परिवेश से मतलब नहीं होता है उसका कोई। ओके, आगे बोल रखा है, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। अब मुख्य धारा की कौन सी भाषा, हिंदी सिखा रहे हो तो केवल हिंदी पर ही, ठीक है, तो ये गलत बात होगी। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का उसकी ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रखा है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो किस पर है वो बताना, जल्दी से बताइए क्या होगा। सुखवीर जी कह रहे हैं कोई भाई बताइए क्या बताना डियर, बताइए। ओके, एक बच्चा कह रहा है 39 को रिपीट कर दीजिए। डियर हम 44 पर आ गए और आपको 39 अब याद आ रहा। चलिए ठीक है, अभी 39 को हम रिपीट कर देंगे, टेंशन किस बात की है। पहले 44 का आंसर बताइए कौन सा सही होगा कि अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास के आकलन के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। किस पर होगी, मौखिक कार्य पर या फिर गृह के उत्तर पुस्तिका पर या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन पर या फिर
आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपके शैक्षिक पक्ष है, यानी कि क्लास के अंदर की बात और शैक्षिक पक्ष प्लेग्राउंड की बात दोनों आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है 39 देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं 39 क्या है। 39 तो सही तो था डियर, क्या था इसमें बताइए? विरोधी भाषी नहीं होना चाहिए, या फिर उसका क्या बोल रखा है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान केवल विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो पहले से ही अर्जित करके आते हैं, और किसी प्रकार का एक ही प्रकार की चीजों का अभ्यास कराना भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही था? तो यही है, बच्चों के समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतंत्र भाषा को सुधार कर सकता है, ये बिल्कुल सही कहा गया। तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 भी तो सही है डियर, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए टीचर परेशान है, क्योंकि विद्यालय में केवल 6 घंटे या 8 घंटे ही बिता रहा है और घर में वो बिता रहा ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन पर बताइए, क्या बोल रखा है? आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या फिर अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करोगे? यानी कि आपकी क्लास में पढ़ा रहे थे, जब आप नए नए शब्द आ रहे हैं जिसको बच्चों की जानकारी नहीं है, बच्चा उस पहले शब्दों को पहली बार देख रहा है, तो आप ऐसा क्या करोगे? शब्दकोश की उसको सिखाओगे, या फिर शब्द का अर्थ उसको लिखकर बताओगे, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करोगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी आप। क्यों? क्योंकि वो नवीन शब्द है, तो नवीन शब्दों का मैंने बोल रखा, बाल साहित्य में क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की ऐसी स्थिति पैदा करोगे आप। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, अभिषेक जी किसी और चैनल पर 41 का अगर बी बताया गया है, तो अब मैं क्या बता सकता हूं? मैंने जो बताया वो आपको सीटेट के अनुसार और बिल्कुल सही आंसर बताया। देखिए यहां पर बोल रखा है कि विद्यार्थी की माता और पिता की मातृभाषा जो है वो अलग अलग है। अब डियर अलग अलग है तो अच्छी बात है ना ये, क्योंकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भाषाओं के मौका मिल रहा है सीखने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपनी क्लास में जो मल्टीलिंगुअल रखते हो, अलग अलग परिभाषा के भाषाओं का नामकरण कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भाषा से इंटरेक्शन हो सके, और उसके घर पर भी तो हो रहा, माता अलग भाषा से पिता अलग भाषा से, तो वो तो अच्छी बात है ना, बुरी बात कैसे हो गई? ठीक है, मल्टीलिंगुअल यानी कि आपको पता नहीं है, इसलिए किसी और चैनल पर आपको ये बताया गया है, इसलिए आप यहां पर परेशान हो रहे हो। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 46 क्या बोल रखा है? साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चे को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। तो गलत के रूप में आप यहां पर क्या होगा? अवैज्ञानिक है। क्या होगा? अवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि ये बात गलत है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब आपका बच्चा घर पर 3 साल का या फिर 4 साल का होता है, तो अब आप उसको कहां भेजते हो? प्ले वे मेथड, प्ले वे स्कूल में भेजते हो, किंडरगार्टन में भेजते हो, तो वहां पर बच्चे को किसी प्रकार के वर्णों की जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ए फॉर एप्पल और आ से अनार बनाना सीखता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि उसको लिखना तब सिखाया जाना चाहिए जब उसको पूरे के पूरे वर्णों की पहचान हो जाए, पूरे के पूरे चीजों के समझ आ जाए, तब लिखाना चाहोगे, तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों को इस चीज की जानकारी भी नहीं होती और फिर भी आप उसका नाम लिखवाना उसको सिखा देते हो या फिर और चीजें भी सिखवा देते हो, तो ये अवैज्ञानिक है, गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? ओके, इन चारों में से ऐसा कोई एक स्थिति है जिसमें लेखन हो रहा है, वो आपको बताना है। पहला, सामपट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। ओके, जो लिखा हुआ उसको समझकर लिख रहे हैं, हो सकता है। चलिए देखते हैं। वैसे आपका नेगेटिव ज्यादा है, रट्टा ही तो मार रहे हो, वहां से आप टेप ही तो रहे हो। आगे बोल रखा है 2-2 के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में, ये आपका बहुत सही है, पहले आपने समूह में क्या करी है? चर्चा करी है। चर्चा करने के बाद उसमें क्या आपके नेगेटिव पॉइंट थे, क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट थे, क्या आपके कॉन्स थे, क्या आपके पॉइंट्स थे, वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसको पुस्तिका में लिख रहे हो। तो यही आपका लिखित का बिल्कुल सही होगा। देखकर या फिर बोल बोल कर लिखना भी गलत है, या फिर पुस्तिका में जो लिखा है उसको याद करना भी लिखकर गलत है। तो ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, टेप रहे हो बस आप अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और अपने विचारों को प्रस्तुत करना सबसे बेटर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही, सॉरी बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर
कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चे के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। तो मैंने आपको बोला था सीखने सिखाने की प्रति में जो त्रुटियां होती है वो स्वाभाविक हिस्सा होती है जो कि समय के साथ साथ दूर होने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें स्वयं सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, समय दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। निंदा नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चे में नेगेटिव बिहेवियर आ जाएगा, बच्चा उसे करेगा ही नहीं, या उसे बार बार लिखने के लिए भी नहीं कहोगे, या सीधी रेखा लिख कर दिखाएंगे उसको, ये भी गलत है। उसको खुद स्वयं सुधार करने का मौका देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि, देखो भाषा के पाठ्यक्रम में जो कहानी होती है उसमें जो शैक्षणिक प्रयोग है यानी कि एजुकेशन इंप्लीमेशन है वो क्यों जरूरी है। पहला, स्मरण क्षमता हटा दीजिए, स्मरण क्षमता यानी कि आपकी रिकॉलिंग पावर, आपकी याद करने की पावर के ऊपर बात करी जा रही है, उस पर कभी भी नहीं होता है। उच्चारण संबंधी गलतियों का सुधार करते हैं, यानी कि बोलते समय जो आप गलतियां कर रहे थे उसमें सुधार करने के लिए जरूरी है। तो गलतियां सुधार करने के लिए कहानी क्या, कोई भी चीज हो सकती है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आगे देखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। ओके, कहानी के माध्यम से बच्चा जो है पढ़ना लिखना सीखते हैं, व्याकरणों को नियम को कंठस्थ करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि कहानी के माध्यम से क्या बनाया जाता है बच्चों को, वो एक अच्छा पढ़ने के लिए उसके अंदर रुचि उत्पन्न करी जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बाल साहित्य पढ़ा रहा था, कहानी जो है वो अपने आप में ही क्या है, बाल साहित्य का एक पार्ट है। तो बाल साहित्य किस लिए उपयोग करी जाती है, तो पठन कुशलताओं को और एनहेंस करने के लिए किया जाता है। तो पढ़ना लिखना सीखते हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चाइल्ड लिटरेचर वाला अगर आपने मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहानी सुनते या फिर समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्य से घबराते नहीं है, बशर्ते वाक्य। ध्यान रखिएगा, आप कहानी बच्चों को सुना रहे हो या बच्चे कहीं से सुन रहे हैं तो कहानी के जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं ना, कई बार लंबा लंबा हो जाता है कार्य, तो उसमें बच्चे जो है वो घबराते नहीं है। तब नहीं घबराएंगे जब शर्त क्या होनी चाहिए उसके प्रति, सार्थक तथा मजेदार हो, जोर से बोले गए हो, पहले से सुने हुए हो, या सीधे या सरल हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सार्थक होने चाहिए और मजेदार होने चाहिए, तब बच्चे बोर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चे ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, यानी क्या बोल रखा है, लर्न स्टडी, पढ़ना जो है वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला, बिना मात्रा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिना मात्रा वाले शब्दों के वर्तनी को बता सकना, ये तो गलत है, ये तो आप ये मान लीजिए आधा अधूरा सीख रहे हो। नेक्स्ट है चित्र के साथ अनुमान लगाकर, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर ये क्वेश्चन प्राथमिक लेवल के अनुसार बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे प्राथमिक लेवल की तो उसमें केवल चित्र ज्यादा है, लिखा हुआ कम है, तो चित्र के साथ अनुमान लगाने में सही रहता है, सिंपल रहता है। आगे बोल रखा है सबसे पहले वर्णों की पहचान, ये तो गलत है कि सबसे पहले वर्णों का करना चाहिए हमें ज्ञान, या फिर 12 खड़ी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल गलत सही है कि 12 खड़ी का भी इस्तेमाल गलत है, सबसे पहले वर्णों का भी बात गलत है, या बिना मात्राओं का भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाकर देखोगे तो भरपूर मात्रा में क्या है, चित्री चित्र बना रखे हैं, पूरे एक पेज में 1 या 2 लाइन लिखी हुई है, चित्र ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, तो बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो आप सभी को पता है जब आप पढ़ रहे होते हो ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ रहे होते हो और उसके साथ जब चित्र आ जाता है तो कुछ शब्द जब आपको समझ में नहीं आते हैं तो चित्र में आप जो हाव भाव कर रहे होते हैं उसको देखकर समझने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है, तो चित्रकार की भूमिका के महत्व, चित्रकार की भूमिका की महत्व की बात यहां पर थोड़ी होती है जो चित्र के द्वारा बताया गया। वैसे भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में इतना बड़ा चित्र है तो चित्र के बीच में यहां पर छोटा सा नाम या फिर यहां पर छोटा सा नाम लिखा रहता है एनसीईआरटी में, तो नाम तो दिखता भी नहीं है वो। ओके, आगे बोल रखा है पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है। बिल्कुल डियर, हो सकता है कि जो भी आपकी सामग्री है उसका आकर्षण, क्योंकि चित्र के द्वारा बच्चे जो होते हैं पुस्तक में जब चित्र होते हैं ना अच्छा लगता है उन्हें पढ़ने में। ठीक है, आगे बोल रखा है लिखे हुए के बारे में अनुमान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो भी लिखा हुआ है कई बार समझ में नहीं आता है तो चित्र देखकर आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो और उस चीज में समझ में आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक 3 साल के बच्चे का किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो कि उसके संज्ञानात्मक के दायरे में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि बच्चे की जितनी मेंटल पावर होगी, रिटेंशन पावर होगी, जो बच्चे का मस्तिष्क होगा, जो उसकी आवश्यकता, रुचि अरुचि होगी, उसी के अनुसार तो वो किसी चीज को सीख पाएगा, उस चीज पर बातचीत कर पाएगा, और वो किस में होता है? संज्ञानात्मक लेवल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने सिखाने की प्रकृति क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। भाषा की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जिसको इन्होंने एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहा था। ओके, सार्वभौमिक व्याकरण भी बाद में से यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? यानी कि ऐसा परिवेश जिसमें बच्चा सारी की सारी चीजों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा हो, सीख रहा हो। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? केवल, अब देखो मैंने कई बार बोल रखा है केवल, किंतु, लेकिन, परंतु जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, कभी भी आंसर ये हो ही नहीं सकता। या तो क्वेश्चन नेगेटिव हो तो आंसर भी नेगेटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ओके, और वैसे भी केवल आकर्षक पृष्ठ जो पुस्तकें होते हैं उनको सजाकर नहीं कर सकते आप। ठीक है, आगे है दीवारों पर केवल आकर्षक, देखो फिर आपका केवल, फिर भी अगर इसको भी ना देखा जाए तो केवल आप पोस्टर लगाकर इन चीजों को कर सकते हो, नहीं, गलत बात है। आगे है कहानी कविताओं के पोस्टर व बच्चों को कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। देखो यहां पर क्या बोल रखा है? बच्चों के जो काम है उसको आप क्या कर रहे हो? सराहना दे रहे हो, क्लास में उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, उसको प्रदर्शित कर रहे हो। बिल्कुल डियर, ये हो सकता है, आपका पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, दीवारों पर सूक्तियां या फिर उपदेशों की बातें लिखकर, यही दोबारा बात है कि सरकारी प्रॉपर्टी है, इसका पालन करना चाहिए, इधर थूकना मना है। देखा होगा ना, जहां लिखा होता बच्चे या जो होते हैं वो वहीं मुतते हैं या फिर वहीं थूकते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सही ये है कि जो भी काम कर रहा है बच्चा उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं सर सीडीपी का क्वेश्चन भी करवा दीजिए। डियर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको मंडे और ट्यूसडे सीडीपी ही कराता हूं। कल आपकी सीडीपी की क्लास है, मंडे और ट्यूसडे जो होती है वो सीडीपी होती है शाम को 4 बजे। ठीक है, टाइम बटा हुआ है सब चीज का, सारी चीजें होती है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षाओं में उत्तर देते समय वो हकलाती है। देखो अपने जो उसके सहपाठी हैं यानी कि जो उसके दोस्त हैं, एक या फिर 2 ही होंगे या 3-4 ही होंगे, उनसे सही तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब उत्तर देने की बात आती है पूरी क्लास के सामने तो वो घबरा जाती है। तो मेन रीजन क्या हो सकता है? तो पढ़ाते समय थियोरेटिकल पोर्शन में मैंने बताया था आपको, ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि क्लास में जो है वो 30 बच्चे हैं और दोस्त केवल उसके 1 या 2 हैं। तो दोस्तों के सामने हकलाती नहीं है, तुतलाती नहीं है, वो बड़े भीड़ को देखकर परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिएगा, हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसा नहीं होगा डियर, गलत है। कोई अपना मजाक उड़ाना क्यों करना चाहता है? याद करने की तो बात कहीं पर होती ही नहीं है। जानबूझकर ऐसा करते हैं जिससे उसके सवाल ना पूछा जाए, बिल्कुल गलत है। बड़े समूह में वो अपनी बात को कहने में क्या करती है? दबाव महसूस करती है, झिझक उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखिए क्या विकसित करना है आपको? सुनना और बोलना उत्पन्न करना है। तो सुनना और बोलना जब उत्पन्न करना होता है उस विधि के लिए आपको सुनने और बोलने के ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए। याद करने की बात कहीं पर भी नहीं होती है, या फिर कक्षा में कुछ बच्चों द्वारा, कितने बच्चों द्वारा? कुछ बच्चों द्वारा। अरे सबका विकसित करना है, कुछ का थोड़ी करना है। आगे है अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो अंताक्षरी में क्या होता है? बोलने के ऊपर बात होती है, कुन सुनने की कम होती है। आगे बोल रखा है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। देखो पहले आपको कहानी कही गई यानी कि बच्चों ने सुना या फिर बच्चों के द्वारा बोला गया, फिर बाद में उसकी प्रतिक्रिया जानी तो बच्चे ने बोला भी और दूसरे बच्चों ने सुना भी। तो मेन मोटिव है आपको मौके दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था, बिल्कुल 4 आपका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर मैं आपकी मैथ्स पेडागोजी के लिए पूरी आपकी मैथ्स की पेडागोजी देख लूं, पेपर निकल जाएगा? बिल्कुल 101% निकल जाएगा अगर समझ के करा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है,
हिंदी कक्षा में प्र हिंदीतर भाष्य बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। देखिए हिंदी क्लास में है और जो हिंदीतर भाषा जो बच्चे होते हैं, हिंदी बोलने वाले जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अरुचि प्रदर्शित कर रहे हैं, अरुचि वहां पर दिखा रहे हैं, सीखने में वो अपना मन नहीं लग रहा उनका। तो ऐसा क्यों हो सकता है, तो ऐसा दो कारण की वजह से हो सकता है, या तो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, या फिर जो बच्चे बता रहे हैं उस चीज के ऊपर टीचर जो है बार बार उनको हड़का देता है जब उसको पूछना होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोल रखा है अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। देखो क्या बोल रखा है, उसकी जो गलतियां होती है ना, उसको जो टीचर है उस पर ध्यान नहीं देता, उसको सही तरीके से स्वीकार करके उसको क्या करा जाता है, दूर नहीं किया जाता। जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं सीखने सिखाने में क्या होगी, नेगेटिविटी आती जाएगी। आगे देख लेते हैं। और हो सकता है ये वाला, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। अब ये तो गलत बात है कि किसी बच्चे को अपनी भाषा के प्रति लगाव है तो दूसरी भाषा नहीं सीखेगा। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आपको हिंदी भाषा से लगाव है तो आप इंग्लिश नहीं सीखते। फॉर एग्जांपल के रूप में आपको मातृभाषा से लगाव है तो आप हिंदी नहीं सीखते। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, उन्हें तुलनात्मक रूप से, और कभी भी तुलना करने की बात आए तो देखते ही आप काट दो। तुलनात्मक रूप से उन्हें क्या है, हिंदी बहुत कठिन लगती है। सारे की सारी चीजें कठिन होती है, हिंदी कठिन नहीं होती है। और तुलना की बात आए वैसे भी उसको काट ही दो। उन्हें हिंदी सीखने का, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा, उपयोग जो है वो नजर नहीं आता। कहने का मतलब है हिंदी किसी काम की है कि नहीं है ये बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए वो नहीं सीख रहे हैं। ये भी आपका गलत है। अब यहाँ पर बच्चों को क्या पता कौन सी चीज काम की और कौन सी चीज काम की नहीं है, वो तो सीख होते हैं किस चीज के लिए, लास्ट में एग्जाम होना है, एग्जाम में हमें पास होना है, इस चीज के लिए सीख रहे होते हैं। तो 3 गलत हो गए, तो एक ऑप्शन बचा कि त्रुटियां जो हो रही हैं उस पर जो टीचर हो सही तरीके से उनकी त्रुटियां को दूर नहीं कर रहा, और त्रुटियां को दूर नहीं कर रहा, उनको स्वीकार नहीं कर रहा, तो बच्चे में कहीं ना कहीं अरुचि उत्पन्न होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। ध्यान रखिएगा भाषा विकास के लिए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है शायद ये वाला। आगे देख लेते हैं। ऐसा अध्यापक क्या बोल रखा है, जो भाषा के नियमों को समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, या घर तथा आस पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां पर बोलने सुनने के बहुत अवसर सुलभ हो। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले वही आपका क्या होता है, बेस्ट होता है। सीखने सिखाने की प्रगति में चाहे वो भाषा हो या कुछ और हो, ज्यादा से ज्यादा हमें अवसर मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ओके, मैथ डियर आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट करवा दी गई थी, प्रीवियस ईयर भी, इंपॉर्टेंट टाइप्स भी। लेकिन पीके सर की क्लास आजकल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके घर में फैमिली में प्रॉब्लम है उनके फादर को लेकर। ओके, बाकी जल्दी क्लासेस होंगी, आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रखा है, देखिए गोमती क्या बोल रखा है, गोमती जो है वो ये वाला शाह को ये वाला शाह कह रही है, यानी कि हम इसको शाह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो पेट कटा शाह भी बोल देते हैं। कई बार जो बच्चे इसको पेट कटा शाह बोल देते हैं। ओके, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो किस प्रकार से उच्चारण ठीक करवाया जाएगा, बच्चे कह रहे हैं डी होगा इसका सही आंसर। क्या है, शाह और शाह के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। देखो यहां पर क्या दे रखा, अवसर की बात कर रखी है, लेकिन क्या करा गया कि सुनने के लिए अनेक अवसर देंगी। और देख लेते क्या है, क्या बोल रखा, लिखकर समझाएंगी। देखिए कभी भी आपको खुद नहीं करना, बच्चों को खुद करने के लिए देना होता है। ओके, यहाँ पर क्या बोल रखा, अभिभावक को कहेंगे। ये भी गलत है कि अगर टीचर नहीं कर पा रहा तो आप पेरेंट्स को बोल दोगे, अपनी गलती टीचर के ऊपर मतलब पेरेंट्स के ऊपर ठोक दोगे। आप गलती है तो आप दूर करवाओ ना डियर उसकी, तभी तो आपके पास भेजा गया उसको। आगे बोल रखा है उसे चेतावनी देंगे, तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे में नेगेटिव बिहेव उत्पन्न हो जाएगा और बच्चे में नकारात्मक हो जाएगा, तो सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 22,500 बच्चे कम से कम यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन और प्रैक्टिस के लिए PDF आपको यहीं से ही दी जाती है। ठीक है, बाकी ये हमारा लर्निंग ऐप है, किसी भी बच्चों को किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो जाकर ले सकते हो। 30% का ऑफ चल रहा है तो जाकर ले सकते हो आप। ओके, बाकी टेस्ट भी लगा सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट भी रखे गए हैं, आप कितने पानी में, आपकी कितनी तैयारी है ये चेक करने के लिए। ठीक है, बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी है, कोई मुझे पर्सनल ज्वाइन करना चाहता हो तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है,
ओके बच्चे कह रहे सर एसएसटी क्लासेस ले लीजिए प्लीज डियर। वो आपकी क्लासेस वेडनेसडे टू सैटरडे होती है शाम को 6 बजे। सुपर क्लास, थैंक यू डियर। 60 में से 60 सही हुए, ओके बहुत अच्छी बात है डियर। 54, 54, 55, 56, 58, 51, चलिए बहुत अच्छी बात है डियर। जिस जिस बच्चों के जितने जितने ठीक हुए, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा टॉपिक। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। और साथ ही साथ में जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल वाले फीचर को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब करिए, 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करिए हमारे चैनल के। फटाफट अपने चैनल को, फैमिली को 5 लाख की हम बनाते हैं, ठीक है। ये टारगेट आपके लिए मेरी तरफ से जल्दी से जल्दी करिए इसको इस महीने के अंतर्गत। ओके, चलिए तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,